दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में समय पर सारे कार्य कर लेने चाहिए। बड़ी धैर्यता के साथ में, बड़े पेशेंस के साथ में, बहुत समझदारी के साथ में, गहरी सोच के साथ में काम करने चाहिए। क्योंकि जो काम समय पर नहीं होता है उसका पछतावा होता है हमें। बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ बाप को दिखाई नहीं देते हैं कि बच्चे बड़े बड़े हो गए, इसलिए जिम्मेदारी नहीं छोड़ पाते। उम्र बड़ी हो जाए, सयाना शरीर हो जाए, बुजुर्ग शरीर हो जाए, गंभीर शरीर हो जाए, वजन शरीर हो जाए, तो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें खड़ी हो जाती हैं। आज हम देखते हैं कि माँ बाप नहीं छोड़ते हैं संपत्ति को। मित्रों, एक समय के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर देना चाहिए। निर्भ्रांत, निश्चंद, निर्द्वंद होकर के साधना भजन में मन को लगाना चाहिए। और व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जीवन भर वही साहब कबीर की जो साखी ये भजन की एक लाइन कहें कि रे भोले मन समुझ के लात लदनिया। ये भोला मन ये भार लादता रहता है, जिम्मेदारी छोड़ना नहीं चाहता है। हम कितने ही धनी आदमी क्यों ना हो, कितनी फैक्ट्रियां चलती हो, हमारी कंपनी चलती हो, बिजनेस चलता हो, व्यापार, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति के हम मालिक हों, लेकिन जीवन के अंतिम पल, जीवन के अंतिम क्षण हमें अध्यात्म की तरफ लगाना चाहिए, जो हमें ऊर्जावान और पावरवान बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। ये हम नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण दुखी होते हैं। आइए आपको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं। बहुत ही प्राचीन कहानी है, बहुत ही प्राचीन कहानी। और प्राचीन कहानी में एक राजा था। राजा बेहद कंजूस और बहुत ही कृपण स्वभाव का था। उसके स्वभाव से ना उसका बेटा राजकुमार संतुष्ट था और ना ही उसकी बेटी, न राज्य के कोई कर्मचारी, मंत्री गण इत्यादि कोई भी व्यक्ति, न प्रजा भी ठीक से संतुष्ट थी। अब राजा तो राजा के आदेश को पालन करना पड़ेगा। राजा के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई राज्य में रहना है तो राजा का आदेश पालन ही करना पड़ेगा। क्या होता है कि हुआ ये कि उसी राज्य के एक बहुत अच्छे नृत्यकार, एक नट और नटनी, बहुत अच्छे नाचने वाले थे। राजा ने उन्हीं को बुलवाया। वो आए नगर में, मंच सजाया गया। मंच सजा और मंच सजने के बाद में पूरे नगर का, ये कहना चाहिए पूरे देश के, भाई राजा के यहाँ कार्यक्रम है, नृत्य कार्यक्रम है और प्रसिद्ध नाट्य कलाकार आए हुए हैं। एक नाट्य कलाकार, एक नट और नटनी। नट बजाता था और नटनी नाचती थी और उसी से उनका कार्यक्रम चलता था। हुआ ये कि मंच सजाया गया, दूर दूर से नगर के भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आए, राजा का सिंहासन लगाया गया और राजा, रानी, उनके राजकुमारी, राजकुमार, प्रजा, सब पूरी सभा भरी हुई, पूर्ण रूप से पूरी सभा भरी हुई, खचाखच भरी हुई, पूर्ण रूप से। हुआ ये कि सभा प्रारंभ हुई। नट अपनी ढोलक से, अपने वाद्य यंत्र के द्वारा बजाना शुरू करता है। रात्रि का प्रोग्राम था, शाम को शुरू हुआ, रात्रि के शाम के समय शुरू हुआ और कार्यक्रम विधिवत रूप से चलता रहा। नट बजा रहा था अपने वाद्य यंत्र को और जो नटी थी वो नाच रही थी।
नट मस्त होकर के बजा रहा था और खूब मस्त होकर के नटनी जो थी नाच रही थी। धीरे धीरे करके गाते और बजाते पूरी रात बीत गई, लेकिन राजा ने कोई पुरस्कार नहीं दिया, एक भी पुरस्कार नहीं दिया। प्रसन्न, जब राजा कोई पुरस्कार नहीं दिया तो प्रजा कहाँ से पुरस्कार देगी? क्योंकि राजा की पहल से ही प्रजा है, राजा से प्रजा है। अगर कहीं अपने मन से कुछ कर दे दिया तो हो सकता है दंडित हो, इसलिए प्रजा ने भी कुछ नहीं दिया और राजा ने तो दिया नहीं। इतना कंजूस कृपण आदमी कहाँ कभी दिया ना हो। बंधुओं, जो कभी देता नहीं है ना तो उसे देने की आदत नहीं होती, इसलिए देने की भी आदत डालनी चाहिए। देने से आदमी ठगाता नहीं है, प्रसन्न होता है। राजा कंजूस था, कंजूस स्वभाव का। तो हुआ ये कि जब पूरी रात बीत गई, रात बीतने के बाद में जब राजा ने कुछ भी नहीं दिया, जब कुछ नहीं दिया और सुबह 4 बजे का समय होने लगा, शरीर थकने लगा नाचते नाचते, शाम से सुबह हो रही, नटी थक गई नाचते नाचते, तो अपने दोहे में ऐसे डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि रुक जाओ अब मैं थक गई हूँ, तो नाचते नाचते कहती है, नाचते हुए अपने दोहा गा करके कहती है, दोहा गा करके कहती है, क्या कहती है कि रात घड़ी भर रह गई थाके पिंजर आए। नटनी कहती है रात घड़ी भर रह गई थाके पिंजर आए, कहे नटी सुन्नाटवा मधुरी ताल लगाए। नटी कहती है कि रात बीत गई, अब घड़ी भर रात रह गई, अब हमारा जो शरीर पिंजर शरीर थक गया है, अब नाचने का मन नहीं कर रहा है। अब ऐसा करो कि थोड़ी ताल को मधुर कर दो, थोड़ा कम स्वर में बजाओ, धीरे से बजाओ। नटनी की बात नट समझ गया। वो कहता है गा करके, क्या कहता है कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कहे नटवा सुन्नाटनी ताल में भंग न लाए। बहुत गई कहने लगा, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत चली गई और थोड़ी रह गई, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी भी जो बची है वो भी जाने वाली। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कहे नटवा सुन्नाटनी ताल में भंग न लाए। नट कहता है नटनी से, अब ताल में भंग मत लाओ, किसी तरह बेड़ा पार कर दो। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, इतना सुन करके उसमें बैठा था राजकुमार बैठा था। उसने क्या किया कि जो है एक बढ़िया सुंदरतम हार पहना हुआ था, वो हार को उतारा और नटनी के गले में डाल दिया। वही राजकुमारी बैठी थी, वो बहुत स्वर्ण जनित अंगूठी पहनी हुई थी, उसने नटनी की तरफ फेंक दिया, नटी और नटनी के बीच में, नट और नटनी के बीच में फेंक दिया। और तो और उसी भीड़ में एक साधु भी बैठा था। साधु के पास एक कम्बल था, कम्बल भी उसने उतार के फेंक दिया। राजा ने देखा, राजा बड़ा आश्चर्य में हो गया, दंग रह गया कि आखिर बात क्या हुई। उसने कहा कि भाई उसने कार्यक्रम को रोका और राजकुमार से पूछा कि बेटा तुमने ये क्यों हार, इतना बेशकीमती हार तुमने क्यों दे दिया इसको? तो उसने कहा मत पूछो पिताश्री। कहा नहीं बताओ बेटा। कहा पिताजी, इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही, आप बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं अब, और मेरे मन में आया था कि आपको मार करके हम राजगद्दी पे बैठ जाएं। राजगद्दी पे बैठने की लालसा से मैं आपको कल मार देने के विचार से था, लेकिन इसकी बात मैंने सुनी तो मुझे ज्ञान हो गया और बहुत गई थोड़ी रही, पिताजी बूढ़े हो गए हैं
अब उनको मार करके हम अपयश ही लेंगे और क्या हो मिलेगा। इसलिए हम प्रसन्न होकर के इसको हार दे दिए। फिर राजा राजकुमारी से पूछता है, बेटा तुम क्यों दे दिया, तुमने क्यों इतनी बेशकीमती अंगूठी दे दिया। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी आपको तो दिखाई नहीं देता, मैं जवान हो गई हूँ और जवान हो गई हूँ, आप तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने सोचा था कि कल मैं अपने प्रेमी के साथ भाग जाऊंगी, लेकिन फिर इसकी नट की बात सुनी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। हमने सोचा पिताजी तो बूढ़े हो ही गए हैं और हमारा भाई जब राजा बन जाएगा तो हमारी शादी कर देगा, और अगर हम भाग गए तो हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन साधु से पूछा कि तुमने कम्बल क्यों फेंक दिया, कम्बल क्यों दे दिया तुमने। तो कहता है साधु कि राजा साहब, मैंने ज़िंदगी भर भक्ति भजनों की कमाई किया, साधना किया, भक्ति किया, और शरीर बूढ़ा हो गया, कोई सेवा वाला नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, तो मन कर रहा था कि अब मैं भी गृहस्थी में, बुढ़ापे में जाके गृहस्थी भोगूं और गृहस्थी भोग करके बाल बच्चे पैदा करूं, जिससे हमें शरीर को सुख मिले। लेकिन इसकी बात सुन करके मेरे मन में बहुत गई, थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। इसकी बात सुन के मुझे ज्ञान हो गया कि बहुत गई, अब बुढ़ापा जवानी में हमने अपने साधुता किया, साधु जीवन बिताया, मन इंद्रियों को संयम करके साधना किया, वैरागपूर्ण जीवन जिया, और बुढ़ापे में अगर हमने शादी कर लिया और शादी करके अपने जीवन पर कलंक लगा लेंगे, कलंक की कालिक लग जाएगी, समाज में बदनामी होगी, ऐसा सोच करके कि बहुत गई थोड़ी रही। अब तो हमारा जीवन बुढ़ा हो गया, शरीर बुढ़ा हो गया, अब थोड़ी रह गई वो भी कट जाएगी, कोई बात नहीं है। इसलिए मन प्रसन्न हो गया, इसलिए मैंने इसे दान कर दिया, इसे कम्बल दे दिया। राजा तीनों की बात सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, यार मैं तो बड़े अंधेरे में हूँ। उसने क्या किया कि सब कुछ राजकुमार को राजा बना दिया और अपनी लड़की राजकुमारी की शादी कर दिया, और सब कुछ त्याग करके उससे पहले नटनी को बहुत ढेर सारा धन दिया, ढेर सारा कि जीवन में कभी नृत्य ही न करना पड़े। ये सब कुछ करने के बाद राज्य छोड़कर साधु हो गया, संन्यास्त हो गया। तो बंधुओं, हमें भी अपने जीवन में समय से काम कर लेना चाहिए, जिससे जीवन में अड़चने ना आए। बंधुओं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपने हमारी कहानी को सुना, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, गुरुवेंद्र साहब लखनऊ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक, सत्संगवर्धक और मोटिवेशनल विचार भी आपको इस पर मिलते रहेंगे। आप जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें। धन्यवाद। साहिब बंदगी।